नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं बिहार का बहुत ही हेल्दी सा और ट्रेडिशनल सा रेसिपी लाई हूँ। ये है महुआ का लाटा या महुआ का लड्डू। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। और महुआ जोड़ों घुटनों के लिए, सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और तीसी जो है वो हमारा ओमेगा फैटी 3 से भरपूर है। डायबिटिक के लिए भी और शुगर के लिए और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा। साथ में मैंने 2 कटोरी महुआ के साथ लिया, आधा कटोरी तीसी और आधा कटोरी तिल। तो तिल है कैल्शियम से भरपूर। आप तिल वैसे भी खा सकते हैं, रोज़ 1 चम्मच, तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। और तीसी का तो कोई बात ही नहीं, जिसको आप लोग अलसी कहते हैं। ये तो है ये खजाना सेहत का। तो ये बिना मीठा बिना गुड़ का, बिना चीनी का बन रहा है। और इससे हमाम दस्ते में कूटेंगे, गांव में ओखल में कूटा जाता है। तो ये जिनको मीठा खाने का मन हो तो ये खा सकते हैं इस लड्डू को, क्योंकि जो हमारी प्राकृतिक मिठास है वही है इसमें, बस ना गुड़ चीनी कुछ नहीं डाला। तो चलिए कढ़ाई रखते हैं, इसको भूनते हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत कम आंच पे भूना जाएगा। तो इसको भून लेते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो महुआ के बहुत फ़ायदे हैं, आप सर्दियों में ज़रूर इसको खाइए। यह सेहत से भरपूर है। तो ये देखिए, महुआ इस तरीके से होता है। ये सुखा के साफ़ कर दिया गया है, यानी सुखा के पीट दिया गया है। और दूसरा जो महुआ है जो आपको सामने दिख रहा है, वो भी सुखाया गया है, लेकिन वो पीटा नहीं गया। देखिए, इसके अंदर झिल्ली आपको नहीं दिखेगी, ये देखिए। और उसके अंदर झिल्ली दिख रही है, बाहर की तरफ ही आपको वाइट सा दिख रहा है। तो इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर जीरा की तरह होता है। तो ये देखिए, इसको हम सुखा के उसके बाद पीटा जाता है डंडे से, और इसके अंदर का झिल्ली भी निकल जाता है जो जीरे की तरह दिख रहा है, और ऊपर से जो वाइट वाइट दिख रहा है फूल, वो भी निकल जाता है। तो इस तरीके से इसे साफ़ किया जाता है। तो ये देखिए, हमारा हो गया। बिल्कुल कम आंच पे ही इसको भूनेंगे, तेज़ आंच पे इसे हम नहीं भूनेंगे। तो इसी में डालते हैं हम तीसी, और इसको भी भूनते हैं धीरे धीरे। तो ये गरम गरम ही कूटा जाएगा। तो चलिए इसको हम इधर कूटना शुरू करते हैं। तो माँ बताया है हमेशा डबल होता है तीसी से महुआ। तो 2 कटोरी महुआ होगा तो एक आधा कटोरी अलसी होगा, आधा कटोरी तिल होगा। तो इसको देखिए कूट रहे तो ये चिपक रहा है, और इसी कूटने की वजह से ये हमारा जो लाटा है या लड्डू है बनता है। इसमें कोई घी चाशनी कुछ नहीं डाला जाएगा। तो 2 कटोरी महुआ को गरम गरम ही कूटेंगे। तो ये देखिए, ये भुनना शुरू हो गया, चटकना शुरू हो गया। और ये जो चपटे चपटे होते हैं, इसका निशानी है, जो चपटे होते हैं वो थोड़े वैसे हो जाते हैं, मोटे मोटे से फूल के, या पेट फटना इसका शुरू हो जाता है। प्लस इसमें आवाज़ आनी शुरू होती है चट चट की। आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए। अब मैं इसके कम कर देती हूँ बिल्कुल, और कम करके अब मैं इसमें डालूंगी तेल। ये देखिए कितना तेज चटक रहा है ये। और इसी में हम डाल देंगे अब अपने तेल को। हमने डाल दिया तिल, और इसके साथ ही हम भूनेंगे। और आंच बिल्कुल कम कर देंगे, या हम आंच से उतार देंगे अगर हम संभाल नहीं पाते हैं तो, वरना ये जल जाएगा तो ये मीठापन नहीं देगा। क्योंकि हम इसमें कोई गुड़, कोई हम मिठास नहीं ले रहे हैं, महुए के मिठास से हम इसको बना रहे हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल कम आंच पे, या आप हम इस टाइम में गैस बंद कर दे रही हूँ। बहुत तेज चटक रहा है क्योंकि मुझे तिल को भूनना है, तो बंद कर रही हूँ। तो ये देखिए लगभग मेरा हो गया है, और बहुत तेज चटक रहा है। तो मैं बंद करती हूँ, और ये गरम गरम ही उसके साथ हम अब कूटना शुरू करेंगे। थोड़ा और चला लेती हूँ, मेरी कढ़ाई अभी गरम है, तो इसको और चला लेते हैं, ताकि जो कच्चापन है वो भी भून जाए। ये इतना कूट गया है, और इसी के साथ जो गरम गरम हमारा तिल और तीसी है वो डालेंगे। मेरी आवाज़ दूर से आ रही होगी क्योंकि मैं रसोई में हूँ, और ये रसोई के सामने कूटा जा रहा है। तो चलिए इसमें डालते हैं तिल और तीसी को। तिल और तीसी, तिल और तीसी, इसमें ये गरम गरम जो तिल और तीसी है इसको डालेंगे, और इसके साथ ही हम इसको कूटेंगे।
अगर ये ठंडा हो जाता है तो ये पंजीरी जैसा बनता है। तो आपको पसंद है पंजीरी जैसा तो आप पंजीरी जैसे इसको रख सकते हैं। तो आपको पता है तिल तीसी का गुण, और आप महुए का गुण भी आप सर्च कर लीजिए। मैं अगर बताने बैठूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए इसको हम कूट लेते हैं। तो ये अगर ये ठंडा हो गया तो आपको पंजीरी के रूप में मिलेगा खाने के लिए, और अगर गरम गरम रहा तो ये लड्डू बन जाएगा। इसे लाटा कहते हैं हमारे तरफ। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके यूपी बिहार झारखंड कहाँ क्या बोला जाता है इसको। तो चलिए इसको कूट लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए हमारा कूट रहा है, और कूट रहा है तो ये साथ में चिपक भी रहा आपस में एक दूसरे में। तो इसीलिए कहते हैं गरम गरम ही कूटा जाता है, और जब हम कूट लेंगे तो ये बिल्कुल ही चिपकने लगेगा आपस में। तो थोड़ा और कूट लेते हैं। तो चलिए लगभग हो चुका है। ये दो तरह कैसे बनता है, एक तो लड्डू बना दिया जाता है, इसको निकाल लेते हैं जो इसमें चिपक गया है। ये देखिए बस इसमें कूटने का होता है, आप जितना दम लगा के इसको कूटेंगे उतना ही ये अच्छा बनेगा। और जो नहीं कूट पाते हैं कोई बात नहीं, तो मैं उसका भी दिखा देती हूँ उपाय। तो चलिए इसके हम लड्डू बना लेते हैं छोटे छोटे, जैसे हम तिल के लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से। बहुत ही हेल्दी होता है, और गाँव में तो ये बना के ज़रूर सर्दियों में खाई जाती है। देखिए इस तरीके से गरम गरम अभी गुनगुना ही है, इस तरीके से जैसे तिल के लड्डू होते हैं गुनगुना बनाया जाता है उसी तरीके से इसे बना लेते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हैं, और इसका पंजीरी भी बनता है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो हमारे लड्डू नहीं बनते उसको हम पंजीरी बना के एयर टाइट डब्बे में रख देते हैं, और अब हम इसको 1 हफ्ता 10 दिन खा सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा ये लड्डू तैयार हो गया, तीसी तिल और महुआ का, और ये हमारा पंजीरी तैयार हो गया। तो हम इसे किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे, और 10 से 15 दिन तक हम इसको खा सकते हैं। आप चाहे तो एयर टाइट में बंद करके फ्रिज में रखें तो ये आप खा सकते हैं 1 महीने तक। जब खाना उससे 1 घंटा पहले आप इसे बाहर निकाल लें। तो आप भी बनाइए खाइए, और मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि आपकी तरफ ये बनता है या नहीं, और बनता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो हम इसे लाटा कहते हैं, और इसको लड्डू। तो चलिए आप भी बनाइए और खाइए, मुझे ज़रूर बताइए इन सर्दियों में कि आपने कैसे बनाया और ये आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।